कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविंदाय नमो नमः। मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नई नई वीडियो जानने के लिए आपको सनातन धर्म के अनुसार जो हमारे कर्म होते हैं उनके बारे में जानकारी मिलते रहे, इसलिए आप सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं गोवर्धन पूजा के बारे में। प्राचीन काल में गोवर्धन पूजा की जो प्रथा थी, द्वापर युग में तो जो है भगवान कृष्ण के गोवर्धन पूजा का महत्व आपको सभी को पता है। उससे पहले जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होती थी, तो उस दिन जो है आदिकाल में सत्युग इत्यादि में भगवान शंकर ने और माता पार्वती ने जुए का खेल बनाया था और जुआ खेला था, जिसमें भगवान शंकर सब कुछ हार गए थे और फिर घर छोड़ करके चले गए। और बाद में उनके पुत्र कार्तिकेय कहीं से खेलते हुए आ रहे थे, तो उनने अपने पुत्र को देखा, पुत्र को ने पिता को देखा तो कारण जाना। फिर पिता ने पुत्र को जो है उसके बारे में, जुए के बारे में सिखाया और सिखाने के बाद में फिर वो माता पार्वती से सब कुछ जीत के ले आए। फिर गणेश जी माता पार्वती के पास गए, फिर पार्वती जी ने गणेश जी को सिखाया, गणेश जी कार्तिकेय से सब कुछ जीत करके ले गए। और फिर उसके बाद में जो है भगवान शंकर सब कुछ जब हार गए तो वो हरिद्वार क्षेत्र में चले गए। हरिद्वार में जा कर के उन्होंने जो है वहाँ पर भगवान विष्णु भी आ गए। भगवान विष्णु को उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया, तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं ही पासे के रूप में आता हूँ, तुम जो दांव लगाओगे वो जीत जाओगे। फिर वो कैलाश पर आए और वहाँ पर कैलाश पर सभी देवता इत्यादि उनका इंतजार कर रहे थे। वहाँ सबने बैठ करके माता पार्वती के साथ में, जो सती के साथ में जुआ देखा, तो माता सती ने जो जीता था सब वो हारती चली गई। तो इससे गणेश जी ने बोला, माँ आप सब कुछ हार जाओगी, आप इनके साथ मत खेलो, क्योंकि जो है जो ये पासे के रूप में हैं ये स्वयं लक्ष्मीपति नारायण ही हैं, तो इसलिए जो है आप इनके साथ जुआ न खेलें। तो ये सुनकर के माता बेहोश हो गई। तो उसके बाद में जब उनको होश आए तो उनने सबको श्राप दे डाला। भगवान शंकर को बोला कि तुम्हें ये जो है हमेशा गंगा का भार, गंगा तट पर जाकर के तुमने ऐसा कर्म सीखा, तुम्हें गंगा का भार सदैव वहन करना पड़े अपना सर में। और नारद जी से बोला कि तुम यह सब जानते थे, तो उसके बाद भी तुमने जो है ये मुझे नहीं बताया, तो इसलिए तुम एक जगह पर टिक ही नहीं पाओ किसी का ये दृश्य देखने के लिए। और जब वहाँ हरिद्वार में गंगा तट पर भगवान शंकर और लक्ष्मीपति नारायण जी की बात हो रही थी, तो वहीं पर रावण भी था। रावण दोनों की बातें सुन रहा था कि ये इस प्रकार का कृत्य न करें, यह ठीक नहीं है। तो रावण को भगवान विष्णु ने श्राप दे दिया, तो कि जो है तू राक्षस चुपचाप रहे। अब उनने कहा कि गणेश जी आ रहे हैं, गणेश जी का वाहन चूहा है, तो चूहा को जो है बिल्ली के आवाज़ में डरा देना, चूहा भाग जाएगा। तो रावण ने ऐसा किया तो उससे चूहा तो भाग गया। गणेश जी फिर भगवान शंकर के पास में आए, धीरे धीरे उनको वापस कैलाश पर ले गए। कैलाश पर दोबारा जुआ हुआ तो माता ने तब कहा कि रावण तू जो है ऐसे राक्षसी कर्म करने के लिए तूने मेरे बेटे के वाहन को जो है डराया, तो तू जा करके जो है राक्षस बन जा। और भगवान विष्णु से कहा कि तुमने इस राक्षस को भी अपना सहभागी बनाया, तुम्हारी धर्मपत्नी को लेकर के ये भी भागे, जैसे तुम दूसरे की धर्मपत्नी के साथ कपट कर रहे हो, ये तुम्हारी धर्मपत्नी को लेकर के भागे। फिर नारद जी में बोल पड़े, माँ तुमने ये राक्षस को जो है, इसमें तो राक्षस का ज़्यादा वो है, तो भगवान विष्णु के धर्मपत्नी को हर लेने के लिए आपने श्राप दे दिया। माँ ने बोला कि ये विष्णु की पत्नी को तो हरेगा, लेकिन विष्णु के हाथ से मारा भी जाए।
इस प्रकार जो है आपस में श्राप होने लगा। फिर भगवान नारद जी ने सबसे जो है कहा कि माँ के श्राप को, अब सब जब माँ का श्राप सबको मिल गया देवताओं को, सब देवता भी क्रोधित हो गए। नारद जी ने कहा कि हमारी जगत जननी है, हमारी शक्ति है, इनको श्राप देना उचित नहीं है। तो इसलिए सब मौन हो गए। तब नारद जी ने कहा कि अब इनको श्राप देना उचित नहीं है करके नारद जी जो है प्रसन्नता के मारे नाचने लगे, क्योंकि मैं तो सन्यासी हूँ, बैरागी हूँ, मुझे टिकना भी एक जगह उचित नहीं है। तो वो जब नाचते नाचते जो है तब बोलने लगे कि जो है अब सबको मैं वरदान, जिसको जो वरदान चाहिए उसको मैं वरदान देता हूँ। तब वरदान जो है नारद जी के मुँह से सबको वरदान मिले। और तब से जो है ये उस समय में जुए की प्रथा होती थी। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को जो है जुआ खेलने से उस टाइम में ये निर्णय किया जाता था कि जो जुआ खेलने से जीता तो साल भर जीतता रहेगा, और जो हारा तो हारता रहेगा। फिर सुबह के टाइम में जुआ खेला जाता था, शाम के समय में जो है अपने दोपहर के समय में सभी अपने मित्र इष्ट बंधु बांधवों के साथ में जो है भोजन इत्यादि करते थे, ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। शाम के समय में अपने जो है रंग महरुमा अपने जो है स्त्रियों के साथ में आराम करते थे। इस प्रकार जो है उस समय में जो है यह प्रथा थी। और फिर बलि का राज्य आया, तो बलि के राज्य में फिर जो है गौ क्रीड़ा इत्यादि होने लगी। और गौ क्रीड़ा होती थी उस समय में जो है गायों की सुंदर पूजा इत्यादि होती थी। और गौ क्रीड़ा से जो है वृष्टि आकर्षण, बलि की पूजा, गौओं के साथ खेलना, और कर्षण मतलब जो है रस्सी को खींचना, एक दोनों साइडों से जो है अलग अलग लोगों का टीम बनाई जाती थी, जिससे जो है रस्सी खींची जाती थी, वो रस्सियों का खींचना, इस तरीके का जो है खेल होता था। फिर गायें भैंसें आपस में लड़ाए जाते थे, राजा लोग इत्यादि देखते थे। इस प्रकार से जो है ये बलि के समय में गोवर्धन की पूजा का विधान होता था। फिर द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो उस समय में दीपावली के दूसरे दिन ब्रजवासी सभी इंद्र की पूजा करते थे। तब भगवान के मन में विचार आया कि मैं धराधाम पर साक्षात स्वयं नारायण हूँ और मेरे सामने ही इंद्र की पूजा हो रही है। तो उन्होंने भी जो है एक अपना रचना रची कि गोवर्धन की तलहटी पर जाकर के सभी इंद्र का पूजन करते थे। तो उन्होंने ग्वाल बालों से कहा कि देखो, हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र इतना जो है जो पकवान बन रहा कौन सा खाने के लिए आता है, इंद्र तो देखता भी, इंद्र तुमने देखा किसी ने? देखो ये गोवर्धन जो है ये साक्षात भगवान है, मेरे से इनकी बातें होते रहती, कोई सुख दुख होता तो मैं इनसे कहता हूँ, बताता हूँ, तो आप इनकी पूजा करनी चाहिए। जिस इंद्र को आपने देखा नहीं, जो खाने के लिए आता नहीं, उसके लिए इतने प्रकार के आप पकवान बनाते हो। तो बाल वालों को बातें जच गई। तो उन्होंने अपनी सखी सहेलियों से भी कहा। तो सबने कहा कि ठीक है, अगर गोवर्धन ग्रहण करता है, तुम्हारी बातें होती है, गोवर्धन अगर सभी पकवान ग्रहण करता है तो हम गोवर्धन को ही भोग लगा देते हैं। उन्होंने कहा मेरी बातें होती, पक्का मेरी बातें होती, गोवर्धन ग्रहण करेंगे, आप जो है भोग लगाओ। जितना बड़ा गोवर्धन पहाड़ था उतना ही बड़ा जो है अन्न के पहाड़ लगा दिए गए, जिसको अन्नकूट बोलते हैं। कूट मतलब पहाड़ की तरह ढेर लगा दिए गए। और तब जो है भगवान ने कहा ग्वाल वालों से, तुम आंखें बंद करो और गोवर्धन का ध्यान करो कि हे गोवर्धन महाराज, ये जो भोग मैंने बनाया है इसको आप ग्रहण करें, हमारे को अच्छी अच्छी गौवें दें, अच्छा गौवों का पोषण करने के लिए अच्छी तुम्हारी तलहटी पर घास उगे। इस प्रकार प्रार्थना करके जो हमने कहा तुम आंखें बंद करो। जैसे ही ग्वाल वालों ने आंखें बंद करी, भगवान ने जो है स्वयं गोवर्धन में जा कर के अपना प्रवेश कर दिया अंतर ध्यान होकर के। और सभी जो भी जो है वहाँ पर अन्न के ढेर लगे हुए थे सब ग्रहण किए। कुछ ग्वाल बाल जो थे उन्होंने आंखें बंद नहीं करी थी, तो वो देख रहे थे कि गोवर्धन सब खा रहे हैं, और देख करके बड़ा कौतूहल हुआ। तो जब थोड़ी देर के बाद में, 2 नाड़ी के बाद में सबने आंखें खोली तो बताया कि
जो अन्न का पहाड़ था पूरा का पूरा जो है गोवर्धन महाराज खा गए हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। और इधर जो है नारद जी भी गोवर्धन में जो है इंद्र पूजा देखने के लिए आते थे। तो वो देखते हैं कि इधर तो इंद्र की पूजा तो नहीं हो रही, गोवर्धन पहाड़ की पूजा हो रही है। और जा कर के सीधे वैकुंठ स्वर्ग में गए और इंद्र लोग की सभा में जा कर के इंद्र ने बोला कि आइए ब्राह्मण देव, क्या आपका जो है मुख लटका हुआ, कोई चिंता, कोई कारण? तो नारद जी ने कहा चिंता का तो कोई ऐसा कोई कारण नहीं, बस चिंता का एक ही कारण है। गोवर्धन में मैंने आज देखा ब्रज में कि जो गोवर्धन पहाड़ है उसकी पूजा हो रही है। तुम्हारा जो उत्सव मनता था अब तुम्हारा कोई जो है वहाँ नाम नहीं ले रहा है। ऐसे करते करते धीरे धीरे जो है कुछ दिन के बाद में तुम्हारा नाम लेना ही बंद कर देंगे। फिर तुम्हारे कुछ टाइम के बाद इंद्रासन ही चला जाएगा। जिसके पास में गद्दी होती उसी का पूजन होता है। तो अब इंद्र को क्रोध आया और उन्होंने जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा करने वाले थे मेघ, उनको बुलाया। सम्वर्त, द्रोण, नील इत्यादि जो बड़े बड़े जो वो थे मेघ थे, उन बोला कि जो है वहाँ पर वृष्टिपात किया जाए। प्रतिपदा को इंद्र का पूजन होता था। द्वितीया से लेकर के नवमी तक का निरंतर बारिश होती रही। जब नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु अब ब्रज डूब ही जाएगा, कुछ आप उपाय करो। तो ब्रह्मा जी भी हंस पर सवार होकर के ब्रज की ओर आए। तो देखते हैं वहाँ पर तो बड़ा वहाँ पर विशाल जल सैलाब उतरा हुआ है और इतना जल बरस रहा है। सब गोवर्धन पहाड़ के नीचे में सब जो है भगवान ने जब बारिश होने लगी तो ग्वाल वालों से कहा देखो गोवर्धन को तुमने खिलाया है, अब गोवर्धन ही तुम्हारी रक्षा करेगा। अब तुम जो है सब आंखें बंद करो, गोवर्धन से कहो कि हमारी रक्षा करें। और भगवान ने एक अपने जो है हाथ से गोवर्धन को उठाया। सभी ग्वाल बाल उसके नीचे वो भी खड़े हो गए। तो वहाँ पर गोवर्धन ने उनकी रक्षा करी और इंद्र ने आकर के देखा और वहाँ पर देखा तो जब पर्वत और उसको भोग लगा हुआ है, उसने सब ग्रहण किया है, सब उसी की जो है प्रसन्नता कर रहे हैं। भगवान की ये स्थिति देख करके, गोवर्धन का महात्म्य को देख करके, गोवर्धन का उत्सव को देख करके इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब वहाँ गोप गालों के बीच में जाकर के जब पता चला भगवान साक्षात जो है नारायण ही जो है गोवर्धन के रूप में हैं, तो भगवान से क्षमा याचना करी। इंद्र को उन्होंने क्षमा किया, बोला कि ऐसी गलती न करें, किसी की शक्ति को जाने बिना जो है किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। इसलिए गोवर्धन तुम्हारा छोटा भाई है, जो आज से तुम्हारी पूजा होती थी तुम गोवर्धन को दे दो। तो इंद्र ने तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो गए। और तब इंद्र जो है जब देखता है भूमिमंडल पर गोपों के इंद्रोत्सव छोड़ दिया है, तो इंद्र नाराज होकर के बरस रहा है। ब्रह्मा जी सुन करके हंस पर चढ़े और वहाँ जा कर के मूसलाधार बरस रहे मेघों को देखा। ब्रह्मा जी इंद्र से बोले कि हे इंद्र, तेरी ये कैसी बुद्धि में क्या हो गया है, तो त्रिलोकीनाथ भगवान को जीत सकता है क्या? देख उनकी चुटली अंगुली में, सबसे छोटी अंगुली में गोवर्धन को उठा रखा है, तो उनसे क्या कोई ईर्ष्या कर सकता है? इंद्र ने ब्रह्मा जी से जब ऐसे वचन सुने तो मेघों को रोक दिया और भगवान के चरणों में जाकर के गिर पड़ा। और भगवान अपने शरणागत की रक्षा करते हैं। इंद्र ने कहा कि मैं आपका दास हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए और इस अपराध के लिए मैं जो आप दंड देना चाहें मैं दंड के लिए मैं उसको स्वीकार करता हूँ। भगवान कृष्ण बोले कि हे इंद्र, तेरी ताकत को जानने के लिए तू किसी की ताकत को बिना जाने उस पर प्रहार कर देता है, तो इसीलिए गोपालों का या पूजा मंडल दे करके इनको तुमने दंड दिया, ठीक ही दिया। मैं आपकी आज्ञा मानने का अब जो है गोवर्धन ने कहा कि मैं अब आपका छोटा भाई हूँ, समझ लो इंद्रदेव। तो जो आपकी पूजा होती थी तो उसको
मुझे समर्पित कर दो। इंद्रदेव ने भगवान को साष्टांग प्रणाम करके क्षमा याचना करके वो पूजा गोवर्धन को समर्पित हो गई और इंद्र वहाँ से चला गया। और सभी जो है ब्रजवासी जब गोवर्धन पहाड़ से नीचे निकले तो देखते हैं 9 दिन जो बरस रहे मेघ पूरा ब्रज डूब जाना चाहिए, तो उस ब्रज में धूल उड़ रही थी। ब्रह्मा जी भी देख करके आश्चर्यचकित हो गए। तब जो है भगवान कहते हैं कि इस भूमि गोवर्धन पर जो अन्नकूट जो पर्वत के समान जो अन्न का भोग लगाते हैं और जो उनकी सेवा करते हैं, गोवर्धन के उत्सव से ऐश्वर्य के और सदा सौभाग्य प्राप्त होता है और पुत्र पौत्रादि संततियाँ प्राप्त होती हैं। गोवर्धन के उत्सव से ऐश्वर्य और सदा सौख्य प्राप्त होता है। कार्तिक महीने के जो भी जप पूजा होम अर्चन किया हुआ है वह गोवर्धन पूजा के बिना सब अधूरे रह जाते हैं। इसलिए गोवर्धन उत्सव अवश्य मनाना चाहिए। और 9वें दिन कृष्णादि के सब गोकुल चले गए। जब 9वें दिन में जो है मेघ शांत हो गए तब सब वो गोकुल इत्यादि चले गए। तब मुनि बोलते हैं कि अब भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो अन्नकूट करता है, देश काल के अनुसार जैसा भी वो करता है, जिस तरह के शाक सब्जियाँ आती, शक्ति के अनुसार जो तरह तरह के पकवान बना करके जो सब अन्नों के पर्वत बना करके भगवान श्री कृष्ण के लिए निवेदित करता है, गोवर्धन रूपी भगवान कृष्ण के मंत्रों को पढ़ करके निवेदन करता है, अन्नकूट भगवान श्री कृष्ण के लिए गोवर्धन करता है, वो विष्णु लोक को पाता है। प्रातः काल उठ करके गंगा जल से स्नान करके भगवान के गोवर्धन भगवान का जो है गोबर से चित्र बना करके उसमें रूली गंधा अक्षत इत्यादि सब भोग जब पूजन करें और अन्न का जो भी पकवान आपके सामर्थ्य हो उतना बना करके भगवान गोवर्धन नारायण को भोग अर्पण करें। जितने भी कार्तिक स्नान इत्यादि, कार्तिक का दान पुण्य इत्यादि का फल है वो गोवर्धन पूजा करने के बाद पूर्ण हो जाता है। इसलिए गोवर्धन पूजा आप भगवान विष्णु के लिए, नारायण के लिए, कृष्ण के अवश्य करें, जिससे आपके किए हुए जो भी जप तप इत्यादि हैं वो सफल हो जाएंगे। और यह सब जो व्रत का विधान है वो सनत कुमार संहिता में प्राप्त हुआ है। और इससे पहले द्वापर युग से पहले जो सतयुग इत्यादि में चलता था, बलि राज्य में गोक्रीड़ा इत्यादि चलती थी। उससे पहले जो है सतयुग में भगवान शंकर ने जुए का खेल इसी दिन रचा था, जिस जुए में कई लोग जो है लखपति बनते हैं, कई लोग खगपति बनते हैं। इसी दिन जुए की रचना भी हुई थी। आज भी कई लोग जो है इस दिन प्रातः काल 2 घड़ी तक का जो जुआ खेलते हैं। तो इसलिए जिनके यहाँ जैसा विधान हो वो करें, लेकिन अन्नकूट भगवान विष्णु के लिए अवश्य करें, भगवान कृष्ण के लिए अवश्य करें, जिससे भगवान कृष्ण की प्रीति होती है। और सभी लोगों को गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे निवेदन है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना प्रेम स्नेह इसी तरह हमें देते रहें। बोलो गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम।